नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगले हफ्ते सोने चांदी का भाव कैसा रह सकता है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इब्जा के सुरेंद्र मेहता जी को लेकर आइए, तो आज हम सुरेंद्र मेहता जी को लेकर आए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों, मेहता जी, तीन बड़े इवेंट तो हो गए: फेड की मीटिंग, चाइना का पैकेज और अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव। अब क्या यहाँ से आगे? भी वही कंसर्न है कि इसके बाद कोई बड़े इवेंट ही नहीं है, इसलिए गोल्ड का मार्केट किस तरह से मूव करेगा, कैसा रहेगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, लेकिन कुछ जो बड़े एनालिस्ट हैं या अ, वो लोग, मैं एक एक चीज सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो यूएस रिसेशन की तरफ तो डेफिनेटली 2025 में चला जाएगा, ये तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड है। और ये तो मेरे ख्याल से इसे कोई भी व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता। तो जब रिसेशन की तरफ यूएस मूव करेगा तो हमें एक इक्विटी मार्केट में बड़ा फॉल दिखेगा। यदि आप पूरे वर्ल्ड की इक्विटी मार्केट देखें तो जो 14 बड़े इक्विटी मार्केट है 2024 में ऑल टाइम हाई पे। तो ये एक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है दूसरे एसेट्स के लिए, मतलब इक्विटी के लिए। ये स्थिति गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जब यूएस अगर रिसेशन में जाता है तो ये 14 के 14 जो मार्केट ऑल टाइम हाई है वो नीचे आएंगे, और यदि वो नीचे आते हैं मार्केट तो गोल्ड और सिल्वर डेफिनेटली ऊपर जाएगा। लेकिन टेम्पररीली गोल्ड और सिल्वर में जैसे ही ट्रम्प का इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया और ट्रम्प जीत गए, तो नेचुरली डॉलर इंडेक्स पे थोड़ा सा मजबूती हुई, भारतीय रुपया कमजोर हुआ। तो हमने देखा कि एक झटके से गोल्ड नीचे आया। फिर दूसरे दिन जब फेड की मीटिंग हुई तो गोल्ड वापस ऊपर बढ़ गया। तो मैंने पिछले हफ्ते बहुत साफ साफ कहा था कि बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाला है हफ्ता। तो मेरे ख्याल से अब मार्केट की वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। अब मार्केट अपनी पुरानी चाल पर वापस आएगा, आना चाहिए। अगर सब कुछ सही चलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी धीरे धीरे खत्म होंगे। जो ट्रम्प हैं वो जाने जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इसमें बिलीव नहीं करते हैं। वो अपनी इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ज्यादा कोशिश करेंगे। लेकिन गोल्ड और सिल्वर का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, जो लंबी अवधि के लिए जो इन्वेस्टर है उनके लिए मुझे लगता है अभी भी ये गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना पॉजिटिव है। सर, पिछले हफ्ते की बात करें तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए और भाव जो है वो पहले नीचे गए, $100, 80-85 तक नीचे गए, पर वापस सोना तो $2700 के आसपास ही है। तो जो तीनों इवेंट है, चाइना के पैकेज का भी उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। ट्रंप का जो इम्पैक्ट देखने को मिला था वो फेडरल रिजर्व की बैठक से कहीं ना कहीं एक उसको बैलेंस मिल गया। तो भाव तो अभी भी $2700 पर ही बना हुआ है। जी बिल्कुल, जो मैंने कहा कि एक टेम्पररी इफेक्ट तो आता ही है। जब कोई नया लीडर आता है, नया लीडर चुन के आएगा, तो उसका एक टेम्पररी इफेक्ट आएगा। वो टेम्पररी इफेक्ट एक दिन के लिए हमने देखा। मार्केट अब सेटल हो चुका है। अब जो $2684 पे जो स्पॉट मार्केट क्लोज हुआ है, हमें वहीं से उसको वापस देखना होगा, क्योंकि जो वो मार्केट नीचे गया था लगभग $2650 के आसपास तक गया था, वो वापस हमने देखा कि रिकवर होके लगभग लगभग $2700 के आसपास, जैसा आपने कहा, आ गया। तो जो ट्रम्प का इफेक्ट था, $50 गोल्ड, $85 गोल्ड को नीचे आने का, वो अब करेक्ट होके $50 पे टिक गया। तो अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है सर? थोड़ा वो हमको बताइए, सोने के भाव को अगले हफ्ते क्या अब यहाँ से कोई नई डेटा, यूएस डेटा या जियोपॉलिटिकल टेंशन, या क्या कुछ हो सकता है अगले हफ्ते, वो थोड़ा आप हमें बताइए। मुझे मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़े इवेंट अगले हफ्ते हैं। मुझे लगता है कि गोल्ड में बहुत एक रेजिस्टेंस लेवल है, 2720 से $22 का स्पॉट मार्केट में। और गोल्ड का जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है वो $2648 का रहेगा। और यदि 2648 तोड़ता है तो दूसरा सपोर्ट लेवल, वो भी बहुत छोटा सा ही है, $2625 का रहेगा। तो इसके बीच में गोल्ड मूव करेगा।
यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो जो रेजिस्टेंस लेवल है 78,300 रुपए का, और फर्स्ट सपोर्ट लेवल 76,250, और सेकंड सपोर्ट लेवल 75,600। मैं अंग्रेजी में वापस बता देता हूँ। रेजिस्टेंस लेवल 78,300, फर्स्ट सपोर्ट लेवल 76,250, एंड सेकंड सपोर्ट लेवल 75,600. In international spot market, the resistance level is $2,720. The first support level is $2,648, and second support level is $2,625. और चांदी में क्या कुछ हो सकता है सर? चांदी में रेजिस्टेंस लेवल $32.22 का रह सकता है, और फर्स्ट सपोर्ट लेवल $30.36 का, और दूसरा सपोर्ट लेवल $29.77 का रह सकता है। और यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो जो रेजिस्टेंस लेवल है 93,900 का, फर्स्ट सपोर्ट लेवल 88,500 का, और सेकंड सपोर्ट लेवल 86,800। जो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मार्केट नीचे की तरफ मूव हो रहा है, वो उसका जो मेन रीजन है वो यही है कि मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। जो एक यूएस इलेक्शन के पहले एक यूरोपिया बन गया था मार्केट के अंदर कि और मार्केट एकदम तेज चल रहे थे, वो मार्केट अपने आप को करेक्शन की पोजीशन में ला रहा है। जैसे हमने ऊपर में 2,750 को क्रॉस करते हुए देखा, अब वापस मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2,600, 625, 650 के आसपास मार्केट सेटल होने की कोशिश कर। सर चांदी में देखे तो 1 लाख तक चली गई थी, और पिछले जो अगर हम 10-15 दिन की बात करें तो 10% का करेक्शन आ चुका है, वापस 91 के आसपास एमसीएक्स में चल रही है। तो यहाँ पे और ज्यादा अभी खरीदारी का मौका बनेगा या क्या कुछ हो सकता है आगे? देखिए, मुझे लगता है कि एक हफ्ता और वेट करना चाहिए खरीदारी के मौके ढूंढने के लिए। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अब मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेंगे। जहां तक उतार चढ़ाव की बात है, तो आपको कभी भी 11% चांदी में और 6 से 7% सोने के अंदर गिरावट कभी भी आ सकती है। आपको 11% चांदी में डाउनफॉल एंड 6 to 7% गोल्ड में डाउनफॉल आपको कभी भी दिख सकता है। सो बहुत ही केयरफुली रह के आपको कोई भी ट्रेड बिठाना है, और सट्टा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब ये स्टेबिलिटी $2,600 के आसपास आती है, या 2,650 पे आती है, या $2,550 पे आती है। मीन स्टेबिलिटी कैन कम एट $2,600, $2,650, or $2,550. So market is trying to settle in between these three zones. So I feel that one has to be really careful. And as far as silver is concerned, सिल्वर का मार्केट सेटल होने की कोशिश कर रहा है बिटवीन 87,000 टू 92,000 के बीच में। तो वो भी मार्केट को वो सेटल होने के लिए आपको इंतजार करना चाहिए, और उसी के बाद कोई ट्रेड लेना चाहिए। जी मेहता जी, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, मैं किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं करता गोल्ड और सिल्वर में। और आप भी अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें, और इसको हेजिंग टूल की तरह यूज करें, सट्टा प्रवृत्ति ना अपनाएं, और बहुत ही ध्यान से स्टॉप लॉस लगाकर काम करें। वरना इसमें बहुत नुकसान हो सकता है। वन हैज टू बी केयरफुल, क्योंकि आपको जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन है वो प्रिडिक्ट नहीं हो सकती। कल को कुछ भी हो सकता है, वापस कोई नया वॉर खड़ा हो सकता है, कोई नई चीज पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में आ सकती है। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जी दोस्तों, यहाँ पर मैं भी बता दूं कि मैं भी कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग सलाह अगर करते हैं खरीदारी बिकवाली, तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। और जैसा मेहता जी कर रहे हैं, अब मार्केट नया न्यूज, नया ट्रेंड, नया इवेंट, नई घटना उसको देखेगा, क्योंकि पुरानी घटनाएं सब खत्म हो चुकी है। और अब कोई भी नया डेटा आएगा तो उसके हिसाब से सोना और चांदी उसी हिसाब से अब रिएक्ट करेंगे, चाहे वो तेजी की तरफ रिएक्ट कर दे या गिरावट की तरफ भी रिएक्ट करेंगे। तो वो नए इवेंट खोज रहा है मार्केट। थैंक यू सो मच सर, छुट्टी के दिन अपना समय देने के लिए। और हमारे व्यूअर्स जो हैं आपके व्यूज को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, इसलिए आपको ढेर सारा धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। मैं सिर्फ जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा। गोल्ड मार्केट को अब इंतजार है यूएस की इकोनॉमी के रिसेशन का। आप भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जैसे जैसे यूएस की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ मूव होगी, यहाँ से गोल्ड और सिल्वर दोनों बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भाग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।